हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी। पाकिस्तान से अपना प्यार पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई और इस लव स्टोरी ने गदर मचा दी। 4 बच्चों की मां सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उसे एटीएस के सवालों ने परेशान भी किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अब जाकर के उसे एटीएस ने क्लीन चिट भी दे दी। और अब वो टेलर मर्डर स्टोरी में रॉ एजेंट का किरदार भी निभाएगी। उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है। सीमा ने बहुत सारे रील्स बनाए, टिकटॉक वीडियोस भी बना और अब सोशल मीडिया पर उसकी एक अच्छी पहचान भी है। मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन गेम खेलते हुए पबजी गेम से उसकी प्यार की शुरुआत हुई और यह प्यार इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि सीमा पाकिस्तान छोड़ करके सीधा इंडिया पहुंच गई अपने प्रेमी सचिन के पास। तो चलिए सचिन के बारे में जानते हैं। सचिन रबूपुरा कस्बे मीना ठकुराइन मोहल्ले का रहने वाला 24 वर्षीय लड़का है जो 8वीं तक की पढ़ाई पूरा किया है और कोविड से पहले वह परचून की दुकान पर काम भी करता था। लॉकडाउन के दौरान सितंबर 2020 में वह गेम खेलते खेलते सीमा के संपर्क में आया और इस दौरान वह सीमा से लगातार घंटों बातें भी किया करता था, वीडियो कॉलिंग किया करता था और 4-5 घंटे वो दोनों गेम में लगे रहते थे। सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो कराची की रहने वाली है और सीमा के 4 बच्चे भी हैं। वह 5वीं तक पढ़ी हुई है। उसकी 3 बहनें और एक भाई है। 12 साल की उम्र में उसकी माँ चल बसी थी और 17 साल में उसके घर वालों ने सीमा की शादी गुलाम हैदर नाम के एक लड़के से कर दी। शादी के बाद थोड़े दिनों तक सब ठीक ठाक चला। उसके बाद गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी चला गया। सीमा इधर घर पर अकेली रहने लगी, बच्चों की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया पर सीमा को ये अकेलापन अब खलने लगा, जिस कारण वह वीडियो बनाने लगी, टिकटॉक पर रील्स बनाती थी और टिकटॉक वीडियो भी बनाती थी। सचिन से वह इधर घंटों बातें भी किया करती थी। गेम के दौरान उसकी बातें हुआ करती थी और गेम के बाद भी वो लोग अब बात करने लगे थे। उनका प्यार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक बार सीमा ने सचिन से बात नहीं की तो सचिन ने उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया। सीमा ने अपनी बाईं कलाई काट ली। तब जाकर के सचिन फिर से उसके संपर्क में आया और अब उसे ये समझ आने लगा था कि सीमा अब उसे छोड़कर जाने वाली नहीं है, जिस कारण 2020 में सीमा के पिता की देहांत हो गई और सीमा के पिता के देहांत के बाद दोनों ने सचिन और सीमा ने गदर मूवी देखी। और गदर मूवी देखने के बाद ये मूवी उनके लिए एक प्रेरणादायक साबित हुई और उन लोगों ने इस मूवी को देख करके ये सीख ली कि अब हम एक दूसरे के लिए ही जिएंगे और एक दूसरे के लिए ही मरेंगे। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और तमाम कठिनाइयों से लड़कर एक हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। सीमा अपना पासपोर्ट बनवाती है और
फरवरी 2023 में भारतीय वीजा बनवाने की फरवरी 2023 में वीजा की अप्लाई पर उसे वीजा नहीं मिल पाया। इधर सचिन 8 मार्च 2023 को काठमांडू निकला और इधर सीमा भी काठमांडू के लिए निकल गई। दोनों काठमांडू में मिलते हैं और 10 मार्च 2023 को उन्होंने गदर मूवी एक साथ देखी। ये मूवी इनके दिलो दिमाग पर एक गहरा छाप छोड़ चुकी थी। उन्होंने ये ठान लिया था कि जब ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए भी ये इम्पॉसिबल नहीं है, हम भी इसे पॉसिबल करेंगे और सीमा को अपने देश लेकर जाएंगे। गदर मूवी साथ देखने के बाद दोनों ने अगले दिन पशुपति मंदिर में शादी कर ली। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली पूरे रीति रिवाज के साथ। वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों ने शादी कर ली और एक सप्ताह वो पति पत्नी के रूप में काठमांडू में ही रहे। सीमा माथे में सिंदूर लगाती थी और भारतीय पहनावा पहनती थी और कुछ दिनों के बाद वो इधर सचिन अपने घर चला आया और सीमा अपने कराची वापस लौट गई और उसने ये तय कर लिया कि अब मुझे भारत जाना ही जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और थोड़े दिन बीतने के बाद सीमा ने अपना घर बेच दिया और अपने बच्चों को लेकर के वो काठमांडू होते हुए पोखरा और फिर दिल्ली के लिए बस पकड़ी। और कंडक्टर ने जब उससे पूछा कि आपका आईडी क्या है तो उसने अपना नाम सीमा बताया और पति का नाम सचिन, और उसने अपने बच्चों का नाम भी प्रियंका, परी और मुन्नी बताया। इधर सचिन उसका इंतजार कर रहा था। सीमा के पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। वह अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए का मकान भी ले रखा था, जहां वह खुद को बच्चों का पिता, जैसे मोहल्ले वाले जब भी कुछ पूछते थे तो वो खुद को बच्चों का पिता बताता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। पर सीमा को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। सीमा के सारे दस्तावेज पाकिस्तानी थे, उसे अब इंडिया के दस्तावेज चाहिए थे बच्चों के एडमिशन के लिए, जिस कारण वो वकील से मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। और वकील ने जब सीमा के पाकिस्तानी दस्तावेज को देखा तो वो पुलिस को कॉल कर देता है। इधर जब तक उसे पुलिस पकड़ती, सीमा अपने बच्चों को लेकर निकल चुकी थी, पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सीमा गिरफ्तार हो गई। पर वकील ने जमानत और दूसरे जो सचिन के जो वकील थे उसने जमानत की अर्जी दी और 8 जुलाई को दोनों को जमानत मिल गई। सीमा ने पूरे रीति रिवाज से हिंदू धर्म को अपना लिया। वह बहुत दिनों तक लोगों के कमेंट से परेशान तो थी, पर सचिन के घर वालों ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था और किसी भी हालत में सीमा सचिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कई बार वह एटीएस के सवालों में इस कदर उलझ और गई थी कि उसे जवाब कुछ देना होता था तो वो जवाब कुछ दे देती थी, जिस कारण वो खुद के जाल में खुद फंसती जा रही थी। पर एटीएस के जो लोग थे उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से सीमा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की और उन्होंने सीमा को क्लीन चिट दिया। और उनका कहना है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस नहीं है और पाकिस्तानी जासूस होने का उन्हें कोई भी एंगल सामने नहीं दिखा। सचिन के घर वालों ने उसे बहुत ही प्यार से अब रखा हुआ है और ज़्यादातर लोगों ने उनकी सराहना भी की कि सचिन के घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। बाद में सीमा बड़े पर्दे पर अब आने के लिए तैयार भी हो चुकी है। जॉनी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की टीम ने सीमा का ऑडिशन भी लिया है और सीमा को भगवा शाल ओढ़ाकर उसका स्वागत भी किया है और उसे एक टेलर मर्डर स्टोरी में रॉ एजेंट की भूमिका के लिए भी तैयार किया है। उसका ऑडिशन लिया गया है और वह यह किरदार निभाने के लिए पूरी तरीके से
तैयार है। यह फिल्म उदयपुर में हुई दर्जी की हत्याकांड से संबंधित है। इसी पर यह पिक्चर बनाई जाएगी। सीमा हैदर की कहानी बड़ी ही दिलचस्प थी और वह जिस तरह से सारी कठिनाइयों को एक के बाद एक पार करती हुई आगे बढ़ती गई और उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं सचिन को छोड़ करके यहाँ से जाऊंगी। उसका प्यार सच्चा था और अब वो यहाँ से जाने वाली भी नहीं है। उसे यहाँ पे अच्छे काम भी अब मिलने चालू हो गए हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी जीवनी को लेकर भी मूवी बनाई जाएगी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।